राजनीति अब धीरे धीरे मुद्दों की गर्माहट के साथ बढ़ने लगी है। एनडीए आज भी विकास और सुशासन के बरक्स राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज की याद दिलाकर बाजी अपने हाथ में करती रही है। ये दिगर की वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल एमवाई से थोड़ा हटकर ए टू जेड पर शिफ्ट हो रहा है। वो 90 के दशक से अलग दिखना चाहता भी है, पर इधर मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद का एक और चेहरा परोसने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नौकरी, रोजगार, जातीय जनगणना और आरक्षण शामिल है। तेजस्वी शेयर लेने के होड़ में खुद को आगे भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम पार्टी की राजनीति में नया ट्विस्ट ले आई है। माना जा रहा है कि इस ट्विस्ट के पीछे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ही दिमाग है। दरअसल इस राजनीतिक गर्माहट का श्रेय शीतकालीन सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जाता है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने काफी वर्षों बाद एक बार फिर से मैथिली भाषी लोगों के लिए अलग मिथिलांचल की मांग कर बीजेपी नेताओं को चौंका दिया है। तर्क भी काफी सुगठित है कि बिहार की 1/3 आबादी मैथिली बोलती है, इसलिए मिथिलांचल के विकास के लिए जरूरी है कि इसे अलग राज्य का दर्जा मिले। हालांकि ये कोई अचानक से आया हुआ मसला नहीं है। बिहार की धरती मिथिलांचल की मांग से अभ्यस्त हो चुकी है। विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी देखने को आया। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने 2018 में भी ये मांग उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ये मांग इसलिए चर्चा में है, कभी उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार के बंटवारे के खिलाफ थे। वो भी इस कदर कि उन्होंने सदन में साफ साफ कहा था कि बिहार झारखंड का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। ये समय था साल 2000 का। तब अगस्त 2000 को लोकसभा में गहमागहमी थी। तब के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बिहार पुनर्गठन विधेयक पेश करने वाले थे। इसके जरिए बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया जाना था। लालू प्रसाद यादव लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तब इस चाल में कांग्रेस एक कदम आगे चल पड़ी। हुआ ये कि झारखंड राज्य के निर्माण को कांग्रेस ने सहमति दे दी और यही लालू यादव की राजनीतिक बाजी उलट गई। राजद सुप्रीमो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दरअसल तब की राजनीतिक स्थिति ये थी कि राजद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं थी। दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस के समर्थन से ही राबड़ी सरकार चल रही थी। ऐसा लग रहा है कि लालू अब भाजपा को उसी की पुरानी चाल से मात देना चाहते हैं। आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से मिथिलांचल में भाजपा का प्रभाव बढ़ा, वो राजद की राजनीति को काफी प्रभावित करने लगी है। एम्स का निर्माण ने मिथिलांचल को बीजेपी के प्रभाव में लेते दिखने लगा। एयरपोर्ट के जरिए मिथिलांचल में एक अलग क्रांति आई है। उसका श्रेय भी भाजपा को जाते हुए दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद करवाया है। इसका भी प्रभाव भाजपा की राजनीति पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। जाहिर है कि इस खास समय में जब राजद का एमओआई समीकरण टूट रहा है, मुस्लिम मतों के हकदार एआईएमआईएम और जनसुराज उभर कर आए हैं, ऐसे में केंद्र की सफल होती राजनीति के विरुद्ध राबड़ी देवी ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक बार फिर से मिथिलांचल की मांग कर दी है। और जाहिर है कि दिमाग राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ही है। बीजेपी की तरफ से पूर्व सभापति ताराकांत झा ने मिथिलांचल राज्य की मांग की थी। वैसे तो साल 2000 में भी झारखंड के साथ साथ मिथिलांचल की मांग उठी थी, लेकिन विधिवत स्वरूप के साथ मिथिलांचल राज्य की मांग अगस्त 2004 में भाजपा नेता ताराकांत झा ने किया था। तब ताराकांत झा ने एक संवाददाता सम्मेलन कर मिथिला राज्य की मांग करते हुए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की। आंदोलन की शुरुआत के पहले ताराकांत झा ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। भाजपा सांसद बने कीर्ति झा आजाद ने भी 2015 में मिथिला राज्य की मांग की थी। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं गोपाल ठाकुर, जो कि दरभंगा से सांसद, अशोक कुमार मधुबनी से सांसद और संजय सरावगी दरभंगा से विधायक ने भी मिथिला राज्य की मांग उठाई थी। बहरहाल आपका इस रिपोर्ट पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।